सुप्रिया, दीपक की कोई खबर मिली? अब तक तो सिर्फ एक अच्छी खबर मिली है, वो लाश दीपक की नहीं थी। इससे ये उम्मीद तो कर सकते हैं कि वो जहाँ भी है सही सलामत है और जिंदा है। हाँ सुप्रिया, लेकिन उसकी कोई खबर भी तो नहीं मिल रही। अब ये सब कब तक चलेगा? मामी जी, हम सब पूरी कोशिश तो कर ही रहे हैं। अब प्रकाश भी हमारे साथ ही आए थे, वहीं से कहीं और निकल गए, शायद उन्हें पता चल जाए। दीदी, दीदी मेरा मन बहुत घबरा रहा है। कुसुम प्लीज, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। कम ऑन, बी अ ब्रेव गर्ल, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा मामी जी, जरा मामा जी से पूछिए ना, हमारे जाने के बाद कोई फोन आया था? सुप्रिया, मेरी जानकारी में तो कोई फोन नहीं आया, फिर भी पूछ लेती हूँ। सुनिए सुनिए, कोई फोन तो नहीं आया? आए 8-10 फोन दूसरे, सबके सब रॉन्ग नंबर। क्यों, कोई खास फोन की इंतजार है तो को? मुझे कौन फोन करेगा? मैं दीपक के फोन का इंतजार कर रही हूँ। अरे फिर वही बात लेके बैठ गई है। अरे तेरे से एक बार समझा दी ना, तो वो दीपक कुमार आएगो ना को फोन आएगो। वो दीपक बुझ गयो समझ ले। अरे कैसे बाप हो तुम? अपनी बेटी के सुहाग के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हो, और कैसे आराम से लेटे हो? तो क्या करूं, हैं? फोटो लेकर के वह दीपक कुमार की पूरे शहर में फेरो लगाऊं? नहीं नहीं, ऐसे ही लेटे रहो। 2 वक्त की रोटी मिल जाती है तुम्हें, और क्या चाहिए? अरे प्रकाश और सुप्रिया से कुछ सीखो, जी जान लगाकर ढूंढ रहे हैं दीपक को, और बेचारे प्रकाश की तो रातों की नींद हराम हो गई है। हाँ साहब, वो दोनों ही तो ढूंढ करके लाएंगे तेरे प्यारे दीपक कुमार को। हाँ हाँ, जरूर ढूंढ कर लाएंगे। आखिर कुसुम बहन है उनकी, और एक बाप अपना फर्ज भूल जाए तो क्या? ये भाई बहन अपना फर्ज नहीं भूलेंगे। देख महारानी, तो से एक बात साफ साफ बता रहा हूँ, ये सब मेरे बस को ना है। हाँ, और अब आप पधारो यहाँ से, मुझको आराम करने दो। हाँ, मेरे माथे में वैसे ही दर्द हो रहा, जा यहाँ से। देखो बकुल, तुम मुझे लाख समझाओ, लेकिन औरतों के मन में एक बार कोई बात आ गई तो आसानी से नहीं निकलती। सुजाता, मुझे तुम पर और प्रिया पर शक है, इसलिए आज के बाद तुम प्रिया से अकेले में नहीं मिलोगे। ओके बाबा, डन, नहीं मिलूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। लॉयर। हाँ वकील साहब बोलिए। हाँ जी, आप क्या सोच रहे हैं? केस हम जीतेंगे या नहीं? आई एम कॉन्फिडेंट। व्हाट अबाउट यू? चांसेस क्या है? अच्छा। ऑर्डर ऑर्डर। बकुल ठक्कर बनाम प्रिया देवी के केस में सारी गवाहियां सुनने के बाद ये अदालत प्रिया देवी के पक्ष में अपना फैसला सुनाती है और बकुल ठक्कर को आदेश देती है कि वो प्रिया देवी की सारी जायदाद उन्हें लौटा दे, कि वो प्रिया देवी की सारी जायदाद उन्हें लौटा दे। मैं पानी ले आता हूँ। हम सब हार जाएंगे, हमारा क्या होगा? हम रास्ते पे आ जाएंगे। कुछ नहीं होने वाले, हम ये केस जीतने वाले। जस्ट रिलैक्स, तुमसे बात करनी ऐसा नहीं है। देखो, मैंने सारा इंतजाम कर लिया। कैसा सुनना चाहती हो ना? सुनो। सच? यस। प्रकाश, कुछ पता चला? नहीं सुप्रिया, दीपक का कुछ पता नहीं चला। समझ में नहीं आता कि जमीन उसे खा गई या आसमान निकल गया। रिलैक्स प्रकाश, थके हुए आए हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं। अच्छा बैठो। बैठो ना।
प्रकाश, मुझे सबसे ज्यादा ख्याल तुम्हारा रखना चाहिए, लेकिन ख्याल रखना तो दूर, मैं तुम्हें यहाँ वहाँ भाग दौड़ कराती रहती हूँ, है ना? आई एम सॉरी प्रकाश, लेकिन क्या करूँ, जब तक दीपक नहीं मिल जाता तब तक हम सबको। नहीं सुप्रिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम जो कुछ इस वक्त कर रही हो बहुत जरूरी है, मेरा ख्याल रखने से ज्यादा जरूरी है। और मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने मामी और कुसुम को अपना समझा। कैसी बातें कर रहे हो? इस घर के सभी लोग अपने हैं और सभी कितने परेशान हैं। बस एक बार दीपक मिल जाए ना तो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और फिर शायद तुम्हें भी मुझसे कोई शिकायत ना हो। नहीं, मुझे तो इस वक्त भी तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम बहुत अच्छी हो सुप्रिया, सबका कितना ख्याल रखती हो। बस आपने इतना कह दिया ना, मेरे मन से एक बोझ उतर गया है। लेकिन मैं तो उस बोझ के बारे में सोच रहा हूँ सुप्रिया, जो मामी जी के दिल पर होगा। तुम तो मामा जी को अच्छी तरह से जानती हो, किसी भी तरह से हो सके मामी जी को किसी तरह से संभाल लें। हाँ, मैं अभी उनसे मिलकर आती हूँ। ठीक है। मामी जी, सुप्रिया, तुम मामी जी प्लीज ऐसे दिल छोटा मत कीजिए। भगवान और भाग्य पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। इन दोनों से ज्यादा भरोसा तो मुझे तुम पर है सुप्रिया। सुप्रिया, तुम और प्रकाश, भगवान सभी को ऐसे बच्चे दे। मामी जी, हमारी जगह कोई और भी होता ना तो वो भी यही करता जो हम हमारी छोटी बहन के लिए कर रहे हैं। सुप्रिया, यही बातें तो तुम्हें बड़ा बनाती है। सुप्रिया, पता नहीं क्यों लेकिन एक बात बार बार मेरे मन में आ रही है। सुप्रिया, दीपक को किसी ने जानबूझकर तो मुसीबत में नहीं डाल दिया ना? मामी जी, दीपक से मिले बगैर ये सब कुछ सोचना बेकार है। लेकिन आप यकीन रखिए, अगर ऐसा कोई है ना जो दीपक के साथ बदमाशी कर रहा है तो मैं उसे वो सबक सिखाऊंगी जिंदगी भर याद रखेगा। बस आप परेशान मत होइए। हेलो, केस की तारीख पक्की हो गई है प्रिया। अब हेलो नहीं, बाय कहने का वक्त आ गया है, क्योंकि केस तो मेरा बकुल ही जीतेगा। मैं भी बिल्कुल यही सोच रही थी सुजाता, लेकिन ये लड़ाई बकुल और मेरे बीच में नहीं है, बल्कि बकुल की पहली पत्नी और उसकी दूसरी पत्नी के बीच में। हाँ, अब देखना यह है कि ये केस उसकी कौन सी पत्नी जीतती है। कहीं ऐसा ना हो सुजाता कि तुम ये केस जीतकर भी हार जाओ और मैं ये केस हार कर भी जीत जाऊं। बकुल से कहना कि मैंने उससे विश किया है। एंड यू टेक केयर। बाय सुजाता। Anybody at home? वकील साहब आप? हेलो मैडम। हेलो, आइए ना, अंदर आइए, प्लीज कम। बैठिए। थैंक यू मैडम। कहिए। प्रिया मैडम के केस की तारीख पक्की होगी। गुड। सब ठीक तो चल रहा है ना? सब ठीक तो है केस में मैडम, लेकिन मेरी वाइफ कुछ परेशान सी है। क्यों? वो आपको असिस्ट करती है? जी नहीं मैडम, मुझे मेरे मोबाइल पर धमकियां मिल रही हैं। कोई बार बार यह कह रहा है कि तुम ये केस छोड़ दो, लेकिन आप फिक्र नहीं करना, हमारे प्रोफेशन में ये तो चलता ही रहता। लेकिन फिर भी
आप सावधानी रखिए। हेलो, देखिए मैंने आपसे कई बार कहा है कि मैं ये केस छोड़ने वाला नहीं हूं। एक मिनट। हेलो मिस्टर, तुम जो कोई भी हो मुझसे बात करो। ऐसे नामर्दों की तरह फोन पे छुप छुप के क्यों बात कर रहे हो? हिम्मत है तो सामने आओ। मैं तुम्हें हेलो हेलो। लगता है मेरी आवाज पसंद नहीं है, काट दिया। लेकिन नंबर तो आया है। कोई फायदा नहीं, ऐसे लोग हमेशा पब्लिक बुथ से फोन करते हैं। लेकिन आप डरिए मत, जो कोई भी है ना, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं जानता हूं मैडम। ठीक है मैडम, मैं चलना चाहूंगा। ठीक है, कोई परेशानी हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। जी मैडम। थैंक यू। ओके बाय। बेटी, ऐसे बदमाशों से तो बच के ही रहना चाहिए। अब कौन क्या किस वक्त कर बैठे क्या मालूम। मेरा भी यही विचार है जीजा जी। अरे भाई, अपनी खुद की घर की टेंशन का सुसरी कम है जो बाहर की टेंशन मोल ली जाए, वो भी पराई औरत के वास्ते। अपनों के लिए तो सभी करते हैं मामा जी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी ही बेटी के लिए कुछ भी नहीं करते। ये तो अपने अपने स्वभाव की बात है मामा जी। वाह वाह, बहुत अच्छा स्वभाव है तेरा, है और हिम्मत भी बहुत है। वाह। हिम्मत भी है और आदत भी है मामा जी। जब मैं कुछ करने की ठान लेती हूँ ना, तो उसे पूरा करके ही छोड़ती हूँ। वैसे आप क्यों परेशान हो रहे हैं? धमकियां तो वकील साहब को दी गई थी ना, आपको तो नहीं। हाँ, नहीं नहीं, मैं तो भाई देख, अब हमने तो तेरी जैसी हिम्मत है ना बिटिया। तू तो पुलिस कोर्ट कचहरी सब कुछ संभाल सके भाई, है जीजा जी। एक बात है, ऐसी बहू पे आपको बड़ा गुमान होना चाहिए साहब। ना ना, बहू नहीं, बेटी कही। मैं तो पापा की बेटी हूँ, जैसे कुसुम आपकी बेटी है। लक्ष्मी, हाँ दीदी। इतनी देर तक क्या काम था? बस हो गया दीदी, थोड़ा सा। अरे, भाभी माँ के कमरे की लाइट? हाँ, अभी तक जल रही है। लगता है सोई नहीं। आओ चलो देखें। आओ। भाभी माँ, आप अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही है, लेकिन तुम दोनों क्यों जाग रही हो? भाभी माँ, हमें लगा कि आप परेशान हैं, इसलिए हमें भी नींद नहीं आ रही है। आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रात बहुत हो गई है, जाओ तुम दोनों जाके आराम करो, मैं भी सोने की कोशिश करती हूँ।
क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? इंसान जागते हुए तो झूठ बोल सकता है, लेकिन नींद में नहीं। चंद्रिका नींद में चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि वो नाजायज औलाद नहीं है। मैंने और लक्ष्मी ने अपने कानों से सुना है जी। कह रही है कि वो नाजायज औलाद नहीं तो नहीं होगी, इसमें क्या परेशान होने की क्या बात है? परेशान होने की बात ये है कि अगर वो नाजायज औलाद नहीं है तो ये बात चिल्ला चिल्ला कर कहने की क्या जरूरत है?